वहीं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दोषियों को सजा दिलवाने का दावा किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लिए प्रदर्शनकारी राजशाही की बहाली के समर्थन में बुलंद किए जाते नारे। और इन सबके बीच प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। भारत का पड़ोसी देश नेपाल सुलग रहा है। राजशाही के समर्थन में आंदोलन की चिंगारी रह रहकर नेपाल के अलग अलग इलाकों में भड़कने लगी है। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि नेपाल एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में फंसता जा रहा है। नेपाल के कुछ हिस्सों में फिर से हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये प्रदर्शन राजशाही को फिर से वापस लाने के लिए किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने रुख पर कायम हैं और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। ओली सरकार लगातार कह रही है कि हिंसक विरोध उकसावे वाली घटना है और हिंसा भड़काने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ओली हाल ही में अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल की बैठक में सख्त कदम उठाने की बात करते नजर आए। इसी बीच प्रदर्शनकारी न सिर्फ राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं, बल्कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि राजशाही के समर्थन में कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारियों में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो सरकार से निराश है और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। ये तस्वीरें राजधानी काठमांडू के बल्खु इलाके की हैं, जहां राजशाही के समर्थन में प्रदर्शनकारी नेपाली झंडा और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीर लिए हुए थे। इतना ही नहीं, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही की वापसी के लिए प्रदर्शनकारी आवाज बुलंद करते नजर आए। अभी जो नेपाल की सरकारें हैं वो चीन की तरफ ज्यादा झुक रही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट विचारधारा के ऊपर ज्यादा जोर दे रही हैं। सबसे बड़ी बात है, ऐसा एक लग रहा है कि नेपाल में हिंदुओं को दबाया जा रहा है, उनकी मंदिरों के ऊपर, उनके जो धार्मिक स्थल हैं उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। तो लोग उम्मीद कर रहे हैं, खासतौर से नेपाल के हिंदू लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वहाँ फिर से एक बार नेपाल में राजतंत्र वापस आता है, नेपाल के राजा वापस आते हैं, तो शायद हिंदुओं को कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी। दरअसल नेपाल में ज्यादातर समय राज परिवार का शासन रहा है, मतलब नेपाल में राजशाही का शासन रहा है। साल 1846 से 1951 तक राणा परिवार के प्रधानमंत्रियों की सत्ता रही और शाही परिवार प्रतीकात्मक भूमिका तक सीमित रहा। देश में लोकतंत्र स्थापित करने का पहला प्रयास 1951 में हुआ, जब नेपाली कांग्रेस के लोकतंत्र समर्थकों ने आंदोलन के कारण राजा त्रिभुवन की मदद से राणा परिवार को सत्ता से हटा दिया था। इसके बाद साल 1959 में नेपाल में पहले चुनाव हुए और बीपी कोइराला देश के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन नेपाल में लोकतंत्र का यह प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चल सका। साल 1960 में त्रिभुवन के बेटे महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और सभी लोकतांत्रिक संस्थानों को भंग कर दिया। 1960 से 1990 तक नेपाल में राजा का सीधा शासन रहा और देश में पंचायत व्यवस्था प्रभावी रही। इस दौरान राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध रहा। जन आंदोलन के बाद 1990 में राजशाही को संवैधानिक रूप दिया गया, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास होते रहे। माओवादी आंदोलन के दौरान 1990 से 2006 तक नेपाल में गृह युद्ध जैसे हालात रहे। हजारों लोगों की जानें गई, लेकिन साल 2001 में शाही परिवार के अधिकांश सदस्यों की संदिग्ध हत्या के बाद से ही नेपाल में राजशाही की जड़ें कमजोर होने लगी और साल 2008 में नेपाल को लोकतांत्रिक राज्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि नेपाल में अब एक बार फिर से राजशाही के समर्थन में आवाज बुलंद होने लगी है और अवाम ओली सरकार की नीतियों के खिलाफ गुस्से में है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।